हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी। देखिए, ये जो पेपर है आपका 80 मार्क्स का है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया गया है। प्लस इस पूरे क्वेश्चन पेपर में से आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब है कि जो आपका फर्स्ट सेक्शन ए है, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट दे रखे हैं, ये आपको चारों पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं और बाकी जो सेक्शन बी है उसमें से आपको इन टोटल 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो गाइज़, मैं ये जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, देखिए पहले तो ये बुक का कवर पेज है। अगर आपके पास में बुक है तो अच्छी बात है, क्योंकि जो मैं पेजेस यहाँ पे दिखाऊंगी पेज नंबर, वो आप यहाँ पे बुक में निकाल सकते हैं। अगर बुक नहीं है तो भी आप वीडियो को पॉज करके आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो देखिए, सेक्शन ए मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, चारों पार्ट्स इसके शॉर्ट नोट के, और इसके अलावा यूनिट 1 के दोनों क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 का, और यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चंस करवा दिए हैं मैंने और यूनिट 2 हो गई है। सो आज हम इसकी यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। ये रही हमारी यूनिट 3। इसमें देखिए 2 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट है एक्सप्लेन टॉलमेंस साइन लर्निंग थ्योरी इन डिटेल। टॉलमैन के चिन्ह अधिगमन सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है आपको। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 16 मार्क्स की वेटेज में है, मीन्स की लॉन्ग आंसर ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पेज नंबर लिख दिया है 336 एंड 337। सो यहाँ पे ये रही थ्योरी, ये है टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी, यहाँ पे आपको दे रखी है। पहली चीज़ तो आपको इनके इंट्रोडक्शन में इनका थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लाइक ये कौन थे, कहाँ से ये बिलोंग करते थे, ये लिखना है। उसके बाद में इनकी थ्योरी आपको लिखनी है। अब देखिए, जो सर टॉलमैन हैं, एडवर्ड, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ओके। और इन्होंने एनिमल और मैन के जो बिहेवियर है उसके बेसिस पे थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी। और इनकी जो थ्योरी है इसे साइन और क्यू लर्निंग भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद में ये जो लर्निंग है, इसके अंदर बेसिकली है क्या, इसके अंदर ना फॉर्मेशन होती है कॉग्निटिव मैप्स की। देखिए गाइस, जब ये वर्ड आएगा ना कॉग्निटिव, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ना आपकी थिंकिंग पर्सपेक्टिव कैसा है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है। तो ये सब चीज़ें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। जैसे कि आप प्रॉब्लम सामने है तो उस टाइम पे आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी कैसी है। तो ये सब पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। और जो ये टॉलमैन की थ्योरी जो थी, ये परपोसिव साइकोलॉजी के अंदर थी। अब यहाँ पे देखिए, जो मेन इंपॉर्टेंस था इस थ्योरी का, वो क्या था, एम्फेसाइज करना पर्पस ऑफ गोल इन लर्निंग। मीन्स की जो लर्निंग है ना, उसका पर्पस और गोल कुछ क्लियर होना चाहिए। ये बहुत कॉमन सी बात है कि जब तक आपके पास में ना कोई कॉमन गोल नहीं होता, लाइक आपको नई आइडिया होता, आप कुछ लाइफ में कर रहे हैं, आपके पास उसकी वजह नहीं है ना, तो आप ना उस काम से बीच में गिव अप बहुत जल्दी कर देंगे। लेकिन अगर आपने कुछ स्टार्ट किया है और उसके पीछे आपको कोई जेन्युइन वजह मिल जाए, तो आप उसको ना लास्ट तक अटेम्प्ट करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बता रखी है। इसके अलावा यहाँ पे इन पॉइंट्स को आप एक बार देख सकते हैं। और हाँ जी, आप यहाँ से इन पॉइंट्स को एक बार देख सकते हैं, ये यहाँ पे। अब इसमें देखिए, यहाँ पे आपको ना 6 टाइप्स ऑफ लर्निंग यहाँ पे दे रखी है। जैसे पहले टाइप की जो लर्निंग है, इसमें आपको बता रखा है कि कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सर्टेन ड्राइव स्टेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि जो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप ना कहीं ऐसी जगह पे बिलोंग करते हैं जहाँ पे जो शॉर्ट ड्रेसेस हैं या वेस्टर्न वियर है ना, वो बहुत कॉमन है। तो वहाँ पे अगर सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तो कोई एक अगर ज़्यादा शॉर्ट भी पहन लेना तो इतना ज़्यादा माइंडेबल नहीं होता है। लेकिन आप कहीं ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे मान लीजिए कि जो ये शॉर्ट ड्रेसेस हैं या ऐसा कुछ पहनना अलाउ ही नहीं है, और वहाँ पे कुछ ऐसा होता है, तो वो एक नोटिसेबल हो जाता है। मतलब कि एक सिंपल सी जो थ्योरी है ना, इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि एक जो सिचुएशन है जहाँ पे सब कुछ कॉमन हो रहा है, उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है या कुछ नया होता है, तो वो नोटिसेबल हो जाता है।
इसके अलावा यहाँ पे कुछ हमारे जैसे सब गोल्स होते हैं। स्कोरिंग ऑफ हाई ग्रेड्स प्रोवाइड्स मोटिवेशन, जैसे कि आप कुछ भी आपके अंदर विनिंग कैपेसिटी होती है, लाइक आप कुछ प्ले करते हैं, कोई कुछ आप एक्टिविटी करते हैं, कहीं ऑफिस में वर्क करते हैं, तो वहाँ पे जब आप कुछ जीतते हैं, आपका गोल अचीव होता है, तो आपको एक अप्रिसिएशन मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, लोगों से प्यार मिलता है। तो उस सिचुएशन में आपको आपको एक मोटिवेशन फील होता है। तो इक्विवेलेंस बिलीफ का मतलब होता है कि ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आपको कभी शायद ऐसा फील ना हुआ हो, ऐसी विनिंग वाली फीलिंग ना आई हो, तो स्टिल भी आप जो लर्निंग है उसमें आप फोकस करे जा रहे हो और कॉन्टिन्यूशन में चले जा रहे हैं। इसके अलावा क्या आता है, फील्ड एक्सेप्टेंसी। इसमें क्या है कि आप ना जो किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है ना, उसमें उस चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे कि बाय सीइंग अ साइन दैट इट एक्सपेक्ट द अदर साइन विल फॉलो, दिस टाइप ऑफ रिवॉर्ड ऑफ लर्निंग टू फुलफिल द expectations. Such learning as may be understood is not like usual SR learning but rather science learning based on the expectations of, देखिए, expectations of science in one's environment। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और वहाँ पे कोई चीज़ आप सीख रहे हैं और वो चीज़ ना आपको आनी चाहिए, ये सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। मतलब कि होता है ना, जैसे आप अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में सब बहुत पढ़े लिखे हैं, सब प्रोफेसर हैं, लॉयर हैं, अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, तो ऑब्वियसली लोग ना आपसे भी यही चीज़ को एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ, आप में भी ये क्वालिटी ऑटोमेटिकली होगी। इसके अलावा मोटर पैटर्न जो है वो बिहेवियर के ऊपर आते हैं, जो कंडीशन बिहेवियर होते हैं उससे रिलेट होते हैं। ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया जहाँ पे जो लर्नर की जो अपनी आइडेंटिटी है या जो डिटरमिन है किसी चीज़ को सीखने का या उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने का, तो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, मीन्स कि ये जो डिराइव डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये टर्म जो है वो सेटिस्फेक्शन से रिलेट करती है कि बिहेवियर ऑफ सेटिस्फेक्शन। लाइक आपको लाइफ में ना बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएं, हमें सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होगा ना, जैसे कुछ लोग थोड़े कम में भी खुश हो जाते हैं, कुछ को कितना ही मिले तब भी कमी रह जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये इनकी थ्योरी में आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन टॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आपको यहाँ पे दो थ्योरीज डिफाइन करनी है, एक तो टॉर्नडाइक की और दूसरी आपको पावलोव की। तो ये दोनों थ्योरीज आपको अलग अलग पेज नंबर पे मिलेगी। पहले ये पेज नंबर पे देखते हैं 306 एंड 307। सो यहाँ पे देखिए ये रही इनकी थ्योरी। इसी के अंदर जो थ्योरीज़ है ना, लर्निंग से रिलेट है थ्योरीज़, उसी में ये दोनों थ्योरीज़ है जो आपको इसमें एक्सप्लेन करने को बोली गई हैं। एक टॉर्नडाइक की ट्रायल और एरर थ्योरी बताई गई है और एक पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी गई है। तो ये दोनों थ्योरीज़ जो हैं आपकी इसी थ्योरीज़ के अंदर आती हैं, लर्निंग पर्सपेक्टिव से जिसमें आती हैं। जैसे देखिए, इट इज़ यूनिवर्सली नॉन दैट ऑल ह्यूमन बींग्स लर्न बाय एक्सपीरियंस, बट हाउ डज लर्निंग टेक प्लेस, इट इज़ डिबेटेबल क्वेश्चन दैट नीड्स एक्सप्लेनिंग। यहाँ पे क्या पॉइंट्स आपको बता रखे हैं कि आपको पता है कि एक्सपीरियंस के साथ ना आप चीज़ें सीखते हैं, लेकिन आप जो चीज़ें सीख रहे हैं ये किस तरीके से सीख पा रहे हैं, किस तरीके से ये चीज़ें हो पा रही है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको बता रखे हैं। तो जो पहली थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर वॉज, ये किन्होंने दी थी, टॉर्नडाइक ने। कब दी थी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ईयर गिवन है ऊपर से। ये जो थे ये भी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अब यहाँ पे देखिए इनकी जो थ्योरी है इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, बहुत सारे इनकी थ्योरी को नाम दिए गए हैं, इनके नाम के ही बेसिस पे ये पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। ऑब्वियसली ये लर्निंग वाला पॉइंट है तो आपको ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं पॉइंट्स हैं। अब ये जो है ट्रायल और एरर थ्योरी, ये एक ऑर्गेनिज्म इज कैप्ट इन अ न्यू सिचुएशन, इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्स अनविटिंगली, इट रिस्पॉन्स आर फॉल्टी when that being is repeatedly kept in that situation, its error response keep decreasing। देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट्स आपको बता रखे हैं कि मान लीजिए एक सिचुएशन है और उस सेम सिचुएशन में आपको बार बार रखा जा रहा है, तो आप कितनी नए तरीके से चीज़ों को वहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करें। जैसे मानिए एक कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई, आप उससे जैसे तैसे करके निकल गए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो सेम प्रॉब्लम आए तो आप उससे जैसे पहले निकले थे उससे बेटर वे में आप उसको टैकल कर पाएँ।
तो ये जो थ्योरीज़ है ना, ये आपकी ट्रायल और एरर थ्योरी है, ये इसी में इन्होंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रायल होता है या जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है उसमें जो एरर है वो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स इंक्रीज़ होंगे तो जो एरर है वो डिक्रीज़ करेंगे। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, जब फर्स्ट अटैम्प्ट होता है उस टाइम पे एरर बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बढ़ते जाएंगे तो जो एरर है वो क्या होते जाएंगे, डिक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस द रिस्पॉन्स इज स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे क्या है, लर्निंग क्या है, एक कनेक्शन है, लर्निंग इज कनेक्टिंग, द माइंड इज मैन कनेक्शन सिस्टम। यहाँ पे लर्निंग जो होती है वो ट्रायल और एरर कनेक्टिंग रिस्पॉन्स से होती है कि आपने कोई गलती करी, उसके आप ट्राई कर रहे हैं, फिर गलती हुई, फिर ट्राई कर रहे हैं, तो इससे आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखते जा रहे हैं। इस प्रोसेस ऑफ लर्निंग में जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है। ये पॉइंट्स आप यहाँ से लिख सकते हैं कि देखिए, दिस कनेक्शन कैन बी वेरिड एंड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और हैव इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेक। इसके अलावा यहाँ पे कुछ असेंशियल एलिमेंट्स दे रखे हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी के, जैसे कि गोल जो है वो बहुत डेफिनेट होना चाहिए। जब आप कुछ चीज़ तब सीख पाएंगे जब आपका जो गोल है ना वो डेफिनेट होगा। फिर उस गोल को अचीव करने के लिए आप बहुत सारे नए नए तरीके ट्राई करेंगे, एक बार फेल होंगे, दूसरी बार फेल होंगे, लेकिन अगर आप अपने गोल को लेकर डेडिकेटेड हैं तो ऑब्वियसली आप ना बहुत सारे एफर्ट्स ट्राई करेंगे कि उस गोल को किसी ना किसी तरीके से अचीव किया जाए। इसके अलावा मोटिवेशन और लर्निंग जो है वो क्लोजली और पॉजिटिवली रिलेट करते हैं। जैसे आप में लर्निंग है, आपको कुछ चीज़ सीखनी है, तो आपके अंदर अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो आप ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, कुछ नेगेटिव थॉट्स, जो कि ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स ही हमारे दिमाग में आते हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, जो लर्निंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो गाइज, बिना मोटिवेशन के कोई भी सीख नहीं सकता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है हर्डल्स। जैसे कोई आप गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है और उन जो प्रॉब्लम्स को, उन हर्डल्स को, उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके जब आप कोई ये चीज़ को अचीव करते हैं तो एक्चुअल सक्सेस वही होती है। वेरियस रिस्पॉन्स हो सकते हैं जिसमें यूज़लेस हो सकते हैं, मीनिंगलेस हो सकते हैं, अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे आप कुछ भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है एक दो बार वो काम स्टार्ट करने से आपके अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो कि ये चीज़ नहीं होगी, फिर आप दोबारा उसको ट्राई कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रही है, तो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाती है। चांस ऑफ सक्सेस हो जाता है कि कई बार हो भी सकता है, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कई बार नहीं भी होता। अप्रोप्रिएट सक्सेस आपको बाई चांस मिल भी जाती है, कई बार नहीं भी मिलती। जैसे आपने देखा होगा कि आपके आसपास में कोई सक्सेसफुल पर्सन रही हो जिनको आप ऐसे देख के कॉमेंट कर देते हैं कि हाँ, इनको बाई चांस वो चीज़ मिल गई। कई बार होता है बाई चांस, बट एफर्ट जो है ना वो जनरली किसी को नहीं दिखते हैं जब तक आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलता। तो ये पॉइंट्स है। एलिमिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स। जो अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से आप पास नहीं हो पा रहे या जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही, उनको एलिमिनेट करते हुए चले कि यहाँ ये प्रॉब्लम रह गई, नेक्स्ट जब आप ट्राई करेंगे तो वो प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। इसके अलावा जो राइट रिस्पॉन्स है उसको स्टैब्लिश करना और गोल की अचीवमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये गाइज, ये पॉइंट्स आपको ट्रायल और एरर थ्योरी जो है उसके असेंशियल एलिमेंट्स है, ये आपको आंसर में अपने इंक्लूड करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट थ्योरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आती है हमारी पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये आता है हमारा पेज नंबर 1314 पे, 314 पेज नंबर। वेट अ मिनट। ये देखिए, ये यहाँ पे दे रखी है पावलोव की कंडीशनिंग थ्योरी। यहाँ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पहले आपको देखना है। कंडीशनिंग जो है एक प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियरिज्म होता है। ये जो थ्योरी है ये आपकी यहाँ पे गिवन है। इसके अंदर नर्व सिस्टम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, ये आपने ना बायो में पढ़ा होगा। जैसे कि कोई सिचुएशन होती है ना, जब तक आप उसमें पैनिक रहते हैं आप ना उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक्सीडेंट केस देखा, कोई मूवी में ऐसा सीन देखा, तो आप ये सोचते हैं कि उसे वहाँ से उस वक्त हट जाना चाहिए था या आगे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब हम उस एग्जैक्ट सिचुएशन में होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत पैनिक कर जाते हैं और हमें नहीं समझ में आता कि हम किस तरीके से उसमें आगे बढ़ें, आगे नहीं बढ़ें। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो उसमें वर्क कर रहे होते हैं। सो ये आपको ना, ये जो कंडीशन और जो लर्न बिहेवियर है ये आपको ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है और यहाँ पे जो पावलोव की थ्योरी है ये आपको लिखनी है।
ये पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। ये कंडीशनिंग थ्योरी आपको दे रखी है, यहाँ पे देख लीजिए, ये पॉइंट्स है, एक बार आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पावलोव की थ्योरी है। जैसे इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक पहले तो यहाँ पे ना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये रशिया के थे। जैसे जो हमने टॉर्नडाइक की पढ़ी ट्रायल और एरर थ्योरी, वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो ऐसे आपको इनका पता होना चाहिए ये कहाँ के थे। इन्होंने जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी वो कौन से ईयर में दी, और इनकी थ्योरी को और किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे लर्निंग बाय कंडीशनिंग हो गया, कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी हो गया। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो इनकी जो थ्योरी का मेन फोकस है, जो मेन इंटरेस्ट था वो किस पे था, गैस्ट्रिक सिक्रेशन ऑफ डॉग्स, मतलब जो डाइजेशन हो रहा है डॉग्स में उसके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस था। इसके अलावा इनको नोबेल प्राइज़ मिला था जो डाइजेस्टिव प्रोसेस पे इन्होंने रिसर्च करी थी 1904 में, तो इनको उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इन्होंने जो बेसिक जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ थी उनको रिवील किया था। आर्टिफिशियल स्टिमुलस को रिपीटेडली एसोसिएट किया था जो नेचुरल स्टिमुलस है उसके साथ में। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और इसके अलावा भी पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पावलोव की जो कंडीशनिंग थ्योरी थी वो इनफेक्टिव स्टिमुलस के ऊपर जो है उनका ये था कि जो इनफेक्टिव स्टिमुलस है उसको इफेक्टिव किस सेंस में बनाया जा सकता है, कैसे जो रिस्पॉन्स है उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये है कि इन्होंने कहा था कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है वो एसोसिएटिव होता है और इट इज़ लर्न बाय कंडीशन। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे रखने हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट्स है। बिल्कुल जैसे उन्होंने डॉग को लेके फिर खाना फीड करना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने हर एक चीज़ को देखा कि सलाइवा को सिक्रीट करना। ऑब्वियसली देखिए जैसे आप खाना कुछ भी खाते हैं, सलाइवा जो है वो फूड को मिक्स करके जूसी करके आपकी फूड पाइप के थ्रू आपकी बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। तो वो एक डाइजेशन प्रोसेस है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उन्होंने डॉग का एक्सपेरिमेंट किया था। अगर आप अच्छे कलाकार हैं, अच्छी ड्राइंग वगैरह अच्छी है आपकी, तो ये ड्राइंग की हेल्प ले सकते हैं आप अपने एग्ज़ाम में। और बाकी ये फ्लो चार्ट आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स हो गए आपके। सो गाइज़ इसके साथ में आपका ये पॉइंट्स भी हो गया, ये वाले पॉइंट हो गए, दोनों क्वेश्चंस हो गए। यूनिट 3 कंप्लीट। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको यूनिट 4 करवाऊँगी। थैंक यू सो मच।